नमस्कार दोस्तों, आज 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास माल तो आज कमी था जी, बाकी बेच के ऊपर दफ्तर में बैठे हैं जी। ये जो अपना कश्मीर वाले माल हैं, हिमाचल वाले, हरियाणा वाले। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी चली। और दोस्तों, कल जैसे ही बरसात, दोपहर में वीडियो बनाई थी, उसके बाद बरसात बड़ी ज़बरदस्त आई थी। आज अब फिर जो है बादल हो गया। सुबह की मौसम में धूप थी, अब बादल है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। माल देखो जी, हिमाचल वालों के क्या सुंदर सुंदर माल। लो जी, जानेंगे जी। बाबू जी राम राम जी। हम नीचे देख रहे बाबू जी आपको, आप यहाँ पर आके बैठ के। काम नहीं था तो ऊपर ही आ गया। आज माल कम है जी क्या? माल तो आज आया नहीं था अपने पास। माल तो पड़ा है, माल बहुत पड़ा है। फ्रेश अपने पास नहीं है कि मंडी में ही नहीं है? नहीं, मंडी में तो बहुत माल। अच्छा, मंडी में 4 गाड़ी पंजाब है, 4 गाड़ी हिमाचल है, 4 एमपी है। आज एमपी है, 1 यूपी है। अच्छा जी। अभी तो यही है। आज की पहले रिपोर्ट बता दो जी। रिपोर्ट देखो जी, रेट तो समान है, रेट में कहीं कोई दिक्कत समान नहीं क्या, फिर भी एक बार समान में नीचे में 40 रुपये से लेके हाँ जी, ऊपर में आप लगा लें 80-90 रुपये तक तो पंजाब चल रहा है। अच्छा जी। और एमपी भी इसी रेंज पे है। हिमाचल जो चल रहा है नीचे में 60 से लेके ऊपर में 120-125। जो आपका सीढ़ियों के पास माल रखा जी, बड़ा शानदार हिमाचल वाला माल जी। ऐसे माल यही समझें अच्छा जी कि 115-120 रुपये चल रहे हैं। अच्छा जी। और एक आपकी जो जहाँ पर कुर्सी है उसके पीछे रखा, वो शायद एक कश्मीर का है, मोटा। वो कश्मीर का एकदम साथ में जो पड़ा है वो कश्मीर है। अच्छा जी। वो ग्राहक मांगता है 80 रुपये, व्यापारी बोलता है 90 रुपये। ग्राहक मांग रहा है उसको? हाँ, ग्राहक तो 80 में तो अभी सारा बिक जाएगा। अच्छा जी। अभी डिस्पैरिटी थोड़ी सी चल रही है, थोड़ा सा अगर हम संभल के खरीदेंगे तो वो डिस्पैरिटी कम हो सकती है। अच्छा जी। माल में तो कोई कमी नहीं किया इसमें, मजबूत है माल, तो माल मोटा टॉप है, गिरी भी मोटी है जी पूरी। सर आप ये बताओ ना, जो हमारी सोच थी कि कश्मीर का माल, कश्मीर का बीज ही तो हिमाचल में लगता है तभी ये माल बनता है। हाँ जी। कि कश्मीर के माल अपना बीज हिमाचल में देके इतना सुंदर माल निकलता है, तो ये अपने माल को इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते। 2 साल यही तो मैं कह रहा था। ठीक है जी। आज कश्मीर के लोग समझ गए, बनाने लग गए बढ़िया चीज़। जो रूट कट और वो आगे से कट कर रहे हैं, आप देखिए कितना बढ़िया माल निकल रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि 3 साल पहले वही 25 रुपये किलो था और आज वो 90 रुपये किलो। मतलब भाव की बात नहीं हो रही, सिचुएशन, पोजीशन और आपका जो स्टेटस है वो कितना बदल गया। इज्जत बन गई, स्टेटस बदल गया था। ठीक है। आपको एक वो पहले कि हाँ कश्मीर का है, जाके ले लो, 20-30 गाड़ी होंगी, जबकि 100-200 गाड़ी निकलने वाले इलाके में कोई वैल्यू ही नहीं थी उसकी। आज उन्होंने क्वालिटी बढ़िया करी, थोड़ा सा माल को सुधारा, तो आज स्टेटस बन गया ये आपका। बहुत ज़्यादा कम पैमाने पे है जी, छोटे पैमाने पे लगता है वहाँ पर ये। सर एक्चुअल में ना जागरूकता नहीं थी। जैसे कल आपको हिमाचल वाले वो बोल रहे थे कि बड़े से बड़ा वहाँ पे किसान होगा तो उसका 100 कट्टा होगा। ठीक है जी। कश्मीर में बड़े से बड़ा किसान होगा उसका 40-50 कट्टा होगा। जगह की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, जागरूकता की कमी थी। बस हर कोई लगता था कि यार लहसुन है तो 15-20 रुपये किलो से ऊपर बिकना नहीं। भले तेजी हो जाए, भले दुनिया कहाँ पहुँच जाए, उनका लहसुन 15-20 से कभी ऊपर नहीं बिका। ठीक है जी। यही कुछ लोग आते थे साउथ के, कुछ गुजरात के, उनका माल उठा के अपना काम कर लेते थे। आज किसान को खुद समझ आ रही है कि उनकी चीज़ क्या है और उनका माल इज्जत से बिक रहा है, भले वो कहीं भी के। खुराना को कोई फ़ायदा हो या ना हो, इतना फ़ायदा है कि वहाँ का छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा किसान देख रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। खुराना को इतना ही फ़ायदा है। ठीक है जी। बाकी जो फ़ायदा होगा वो तो वो जाने। तो आज मंडी में जो लेने वाले हैं, कल से बेहतर है? नहीं, कम है आज थोड़ी सी सुस्त है मंडी। आज अपने पास नहीं है, सुस्त है वैसे। नहीं, मेरे पास नहीं है इसलिए सुस्त नहीं, वैसे ही सुस्त है। मेरे पास तो नहीं है, बट वैसे ही मंडी सुस्त है। अच्छा। कल हमारे पास पंजाब नहीं था, लेकिन हमारे पास हिमाचल जो 2 गाड़ी था वो बिका। सावन के असर के कारण सुस्त है या वैसे?
सर देखो, कभी अप डाउन चलता रहेगा, ये नॉर्मल मार्केट है। सावन का असर अभी नहीं होगा, सावन का असर होगा जिस दिन जल चढ़ना होगा ना, उससे 10 दिन पहले। ठीक है जी। जब कावड़िए अपने अपने गंतव्य पे आना चालू हो जाते हैं, ठीक। उस टाइम में इसका एक्चुअल असर आता है। अभी तो सिर्फ इतना ही है कि जैसे आपके घर में जी लहसुन प्याज बाहर कर दिया होगा कि जी आउट कर दो इसको, ऐसे लोगों ने कई घरों में कर दिया होगा। लेकिन होटलों में बाहर तो बनता ही है सबका खाना, ठीक है तो जी। उतना ज़्यादा है। चाहे कोई दवाई के माध्यम रूप में, अब हमारे एक जैन साहब है वहीं पे, तो वो दवाई के रूप में लेते ही लेते हैं। उनके खैर लहसुन तो मतलब ही नहीं होता, तो वो एक कली छिल कर सुबह सुबह पानी के साथ ले लेते हैं और फिट है, कहते हैं मेरे को फ़र्क है खुराना जी। तो अब वो लोग तो नहीं दे ना, दवाई समझ के ले रहे, क्या हम दवाइयाँ भी तो खाते हैं, तो हम एक कली का लहसुन खा दें। ठीक है जी। हम सब्जी में यूज़ नहीं करते, हम बिल्कुल किसी चीज़ में यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वो दवाई में कुछ अगर और भी चीज़ हो, अगर मैं दवाई की कोई गोली खाता हूँ और कोई भी चीज़ हो, तो उसमें मैं क्या कर पाऊँगा, लेनी पड़ेगी डॉक्टर के। ठीक है जी। तो कहा कि मैं अपनी सब्जी है ले दो, तो उसमें क्या है। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज जी? सर, जो मैं कल भी आपको ये बताया था कि मैंने कहा था मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लो, तो उससे ना लोग कॉल्स तो बहुत कर रहे हैं। देख रहे हैं मेरा चेहरा, आपको लग रहा होगा कि रोज़ इतने फ़ोन उठा के मैं थक गया। सवाल वही जो इसमें आप वीडियो में बता देते हो, वही सवाल। अब क्या करें? सर जैसे आलू वालों के पास जाते हैं, प्याज वालों के पास, जैसे वो सारी चीज़ें बातें बताएंगे ना, तो उनके पास क्या लग रहा है जेब आपको? जैसे कल आपके में हिमाचल वाले थे ना, तो उन्होंने मेरे पूछा क्या रेट बिका आज बाहर का टमाटर, बेंगलोर का टमाटर क्या रेट बिका? मैं कहा मैं तो भूल गया जी। फिर दूसरा बंदा आया, उनका टमाटर का भी काम है, क्या लग रहा है टमाटर में? मैं कहा भाई मेरे को तो नहीं कुछ पता, मेरे तो जब मैं फड़ से उतरता हूँ ना, मेरे तो यही नहीं पता भी आड़ती ने क्या बोल रहा था। आप अपना नंबर भी दिया करो। मेरा काम तो बस हाँ हूँ, अच्छा जी, वाह जी वाह, 3 शब्द हैं, हाँ, अच्छा जी, हूँ और वाह जी वाह। ये काम करना मेरा काम है। सर आप अपना नंबर भी हाईलाइट करो। मेरा नंबर सिम था, वो खोया गया जी। वो तो आप लॉलीपॉप देते हो देखो। अब जी कल एक ने कहा फालतू की बकवासें कहते रहते हो, एक का मैसेज था। सही बकवास नहीं होती, कोई आदमी अपना समय निकाल के अगर सबको नॉलेज दे रहा है तो बकवास नहीं है। मैं हाँ, एक मेन जो चीज़ थी ना, वो तो चलो वो तो कर दे, कोई बात नहीं। एक बंदे ने कमेंट करा क्यों किसानों का माल रखवा रहे कि इनको बेचने दो, कल की वीडियो में कमेंट है, उसके लिए क्या चीज़ है भाई साहब? मैंने इस 4 महीने में एक भी दिन बोला हो कि माल रोको तो बता दो। वो कारण पता क्या है? मैं आपका गुनाहगार हूँ अगर एक दिन भी मैंने बोला हो कि माल रोक लीजिए। ये कारण मैं ये कहता हूँ कि भैया मार्केट इकट्ठा लाओगे डाउन होगी, माल धीरे धीरे बेचते रहो। अगर किसी पे 500 कट्टा है किसान पे, ठीक है, अमूमन किसानों में 100 200 300 400 कट्टा होगा, बड़े किसान होंगे 500 से 1000 कट्टे, कुछ 20% होंगे। ठीक है जी। और जो एवरेज से बना के चल रहे हैं लोग 60% 70% माल बेच चुके हैं। ये कारण पता क्या है जी? हाँ, कल की वीडियो में जो मैंने लिख दिया ना जी, वो जो थंबनेल पे लगाया कि लहसुन में बदलाव, घबरा कर माल नहीं बेचना, तो उसने वीडियो नहीं सुनी, बस खाली ये देख के बोल दिया भी बेचने दो किसानों को। नहीं तो हमने रोका कब है भाई? मैं आपको बताऊं, इतना बोलने के बाद भी आज एक किसान का सुबह फ़ोन है और मैंने उसको डांट के फ़ोन रख दिया, मैंने उसको कोई बात नहीं की। उसने कहा जी मेरे पे माल पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं, माल पड़ा हुआ, अब क्या करूं? मैं कही कितना बड़ा? क्या 70 कट्टा, छोटा किसान हूँ मैं, ठीक। मैं अभी तक कितना बेचा? क्या बेचा? कुछ भी नहीं। क्या मैं आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ। मैं क्या आपको क्या लगता है मैं मुझे वाला हूँ? एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो? मैं नाच गाना, कोई नाच रहा हो या कोई मुझे वाली आ जाए वो डांस कर रही हो, उसके लिए देख रहे हो तुम? क्या ये स्टूपिड समझ रखा है क्या? मैं फ़ोन रख दिया। मैं कहा भाई साहब फ़ोन काटो आप, कोई सलाह नहीं। मैं क्या खुश होकर बता रहे हो मेरे मैं 70 कट्टा छोटा किसान हूँ, 1 कट्टा नहीं बेचा। तो फिर तुम्हारे को, जब तुम इतना 4 महीने से सुन भी रहे हो और मैं इतनी बकवास कर भी रहा हूँ, लोगों की गालियाँ भी खाता हूँ, अपना समय भी ख़राब करता हूँ,
आज मेरी तबीयत ढीली है। मैं ऊपर आके बैठ गया, शक्ल से पता चल रहा होगा। तो उसके बाद भी मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, तो आप लोग उसको अहमियत ही नहीं देते। यानी वो कितने दोस्तों की गालियाँ खा रहा हूँ, आप ना समझ भी नहीं पाऊँगा। मैं दोस्त क्यों बोल रहा हूँ, सबके साथ पुराने संबंध है, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल। ठीक है जी। इनमें एक आदमी ऐसा जिसको 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उसको मैं फ़ोन करता है, भौजी माल भेज दो। उस आदमी का रोज़ का 2000 गट्टा मंडी के अंदर आता था। ठीक है जी। 35 साल पहले। एमपी का बहुत बड़ा सेठ है, आज की तारीख में भी सेठ है, 35 साल पहले भी सेठ था। उसको मैं फ़ोन करता, मैं भौजी माल भेज दो, भले 20 कट्टे भेज दो। 2000 गट्टे उसके आते थे रोज। मैं 20 कट्टे के लिए बोलता था, वो नहीं देता था। उसके बाद उसने एक बात बोली कि तूने मेरे भाई को बोल। वो अगर बोलेगा, मैं उसका भाई दूसरी मंडी में था, वो दूसरी मंडी में तो मैं भाई बोलेगा तो करूँगा। उनका भाई और उससे ज़्यादा खड़ूस, कि भाई हमारे को नहीं डालते ये वो। मैं भौजी देख लेना, एक 20-30 कट्टे डाल देना। तो मैं वो टाइम बता रहा हूँ कि मैं 10-20 कट्टे के लिए भी लोगों को रिक्वेस्ट करता था। तो वो तब से उससे याद ही है। और भगवान जानते हैं, वो बंदा मेरे से पिछले 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से नाराज है कि राजू तू ये बंद कर दे, किसी ने तमगा नहीं लगाना, किसी ने तेरे को तिलक नहीं लगाना। तू सचिन तेंदुलकर को देख ले, 100 मैचेस में अगर 90 में उसने सेंचुरी बनाई तो बढ़िया है। 10 में वो आउट हो गया ना, तो समझ ले उसके सारा कैरियर चौपट हो गया। क्या है, तू जितना अपने आप को मर मर के भी जी ले, जितना तू सबको अपना सीना काट के दिखा दे, तेरी बुराई होगी। और ये हकीकत है, मैंने पिछले साल भी देखी है। तो मैं उसके बावजूद सर अपने दोस्तों से भी नाराज़गी मोल ले रहा हूँ। दुश्मन भी बहुत सारे बना लिए, अब ऊटी वाले नए दुश्मन बने हुए हैं। तो उसके बाद भी मैं अगर कुछ आप लोगों के लिए अपना टाइम भी दे दो, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको नहीं समझ आई तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। बस एक ही सवाल है, क्या करें, बेचे ना बेचे? मैं कहा तुम मेरे से इसलिए पूछ रहे हो कि अगर वो उल्टा हो गया तो पर्चा मेरे पे फाड़ोगे। 70 कट्टे तुम्हारे पे तुमने पैदा किए और अभी तक एक कट्टा नहीं बेचा। कल को डाउन ज़्यादा हो गया तो तुम घर वालों को कहोगे खुदाना ने बोला था भाई। तो भाई साहब मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मैं 4 महीने से बोलता चल रहा हूँ कि बेचते चलो धीरे धीरे। बोल सकता था कि भैया निपटा दो, इस बार डबल फसल है, धीरे धीरे बेचा तो मार्केट अभी तक टिकी हुई है। ठीक है जी। और कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मार्केट 15 रुपये 10 रुपये में आने वाली है। ये भी बता दूं आपको। आपको खांसी हो रही है, वो चल रही है अगरबत्ती। क्या चाह रही है? अगरबत्ती का चल जी? रही है। अच्छा अच्छा। रुकिए मैं एग्जॉस्ट चला देता हूँ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप क्यों उठ रहे जी? लोग सोचेंगे भी इंटरव्यू कौन सा है जी, बताओ जी। मैं भी कहेंगे भी ये कैसे बंदे हैं जी। लोग तो अपने स्टूडियो में इतना बढ़िया बढ़िया अच्छा स्टूडियो बना के वो करते हैं। स्टूडियो भी सुनो, फूल बना के आपके में देखो लसड़ रखे और ऊपर घूम रही छिपक लिए जी। वो कहेंगे भी ये स्टूडियो है कि ये वो गौशाला है जी। एक गौशाला ही समझ लो जी। छोटे आदमी का मजाक उड़ाते हो राणा जी। नहीं नहीं, आज स्टूडियो की बात कर रहे हो तो ये भी बता दूं भाई, आज दूरदर्शन में भी इंटरव्यू है मेरा। अच्छा जी। हाँ, दूरदर्शन में है, 3 से 4 वो आएगा, 2-3 दिन बाद आता है, सेम डे तो नहीं दिखाते। तो मेरा इंटरव्यू है 3 से 4, 2:30 बजे तक मेरे फ़ोन हाथ में रहेगा। आप लोगों को कोई भी अपने विचार रखने हो तो राणा जी के फ़ोन ये इस इंटरव्यू पे कमेंट कर देना। मैंने 3 मुद्दे उठाने ही हैं, नील गाय का, जंगली सुअर का और 1-2 और है, ये उठाऊंगा ही उठाऊंगा। किसानों ने बताया जी, एक तो नील गाय का मुद्दा, नील गाय फसल चौपट कर रही है, जंगली सुअर फसल चौपट कर रहे हैं। नील गाय से बहुत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो और व्यापार के लिए उन्होंने पूछा था, मैं कहा ये 2-3 टॉपिक मैं अलग से रखूँगा। और भी कोई टॉपिक हो, अगर आपने उसको एक नेशनल लेवल का चैनल है, जिसको सरकारी चैनल है, जिस पर सरकार जरूर देखती है। आपको कोई और सुविधाएं और कोई विचार हो आपके जो रखने हो मेरे थ्रू, आप बता दीजिएगा, मैं रखूँगा। ठीक है जी।
वो बाकी तो चर्चा तो लहसुन की ही होएगी जी वहाँ पर। लहसुन की होगी जी, और क्या होना है। ठीक है जी। तो लहसुन की चर्चा ही होनी है। बाकी इतना मैं बोल रहा हूँ सर, आज आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा राणा जी, थोड़ी सुस्ती है तबीयत की में। कोई बात नहीं। तो माल को जिस हिसाब से माहौल बन रहा है हमारे में ना, क्या दिक्कत है, हल्का सा मद्दा हो जाता है सबकी घबराहट होनी चालू हो जाती है कि अब तो लहसुन बह जाएगा। कोई लहसुन नहीं बह रहा, कहीं कुछ नहीं होता। सावन चल रहा है, पीछे जो इतना आम के सीज़न में भी इतना माल बिका है, खूब बिका माल, कोई कम नहीं बिका। ठीक है जी। लोकल खपत बहुत अच्छी है इंडिया की। सावन में भी बिक रहा है, सावन में कुछ स्पीड कम होती है लेकिन बिकता है, बंद नहीं होता। अभी तक का जो समय रहा, रेट चाहे कुछ भी रहा, पर निकासी ज़्यादा हुई अब की बार। सर पिछले साल स्टॉक में बहुत गया, इस बार स्टॉक में नहीं ज़्यादा। पिछले साल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इस बार थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी हुआ। पिछले साल एक दाना भी फैक्ट्रियों में अचार में नहीं गया। इस बार दिल्ली से कम से कम भी 200 टन या 300 टन माल अचार वाले उठा गए छिलवा के। ठीक है जी। तो आप जा रहा है ना माल, और खपत में जा रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ, बेसिकली माल सारा खपत हो रहा है, स्टॉक नहीं हो रहा। जैसे ही बिक्रियां निकली, जो ये घबराहट है, ये घबराहट तो खैर बिना बात की है, ये इस घबराहट का कोई महत्व नहीं है। हाँ, इस घबराहट से सीखने की 2-3 चीज़ें ज़रूरत है। जो माहौल लोग बनाते हैं कि जी मद्दी आगे माहौल बना दो, लोग घबरा के निकाल के फेंक देंगे, फिर हम मज़े ले लेंगे, ये सीखना है कि ऐसे कौन लोग हैं। वो आता ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, वो डायलॉग है। तो ऐसे लोगों को पहचानो, ठीक है, जो ये माहौल का फ़ायदा उठाते हैं और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सबको उड़ा दो, फिर हम तो मज़े लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। ये टाइम है अभी से हम विदेशी माल के लिए अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने कांटेक्ट के माध्यम से, अगर हम विदेशी माल के लिए अभी से बोलना चालू करेंगे तो विदेशी माल नहीं आएगा। हालांकि मिजोरम में और इस तरफ असम में थोड़ी बहुत एंट्री सुनी है माल की, आ रहा है। उससे खैर फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन एक माहौल बनाने की जान के कोशिश की जाती है कि कैसे माहौल बनाया जाए। तो अभी से हम पढ़ेंगे ना इन चीज़ों के पीछे, तो माल नहीं आएंगे। ठीक है जी। और हम सोचेंगे कि यार अभी कौन सा आ गया, 2-4 गाड़ी से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या वो हो रहा है। तो भाई साहब, पिछले साल भी यही बातें हुई थी। पिछले साल भी यही बोला गया था कि 25-50 कंटेनर से क्या होता है, और 200 कंटेनर का मतलब पता खुराना को कितना होता है। 200 कंटेनर में कट्टे कितने आते हैं, तो भाई 5000 ट्रक आए थे पिछले साल। आपके हिंदुस्तान की एक बड़े राज्य की जितनी फसल आ गई थी। ठीक है जी। तो हल्की किसी चीज़ को नहीं लीजिए, हल्के में नहीं लीजिए। आज आप कहीं बच रहे हैं ना, तो भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान ने आपको अभी ऐसा माहौल दे रखा है। नहीं तो इस माहौल को तोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसने कोशिश नहीं की। ठीक है, ऐसे माहौल को ख़राब करने की किसने कोशिश नहीं की। अभी एक ने बोला कि भाई साहब आपने 30-40 किलो बोला था, तेजी कब आएगी। ये बात मैंने कल भी छेड़ी थी, ये बात आज भी छेड़ रहा हूँ। क्यों छेड़ रहा हूँ कि भाई साहब उस टाइम नहीं बोलता ना, तो मार्केट तो आप लोगों ने उसी टाइम गिर दी थी। ठीक है जी। ये अगर ऑक्सीजन मिली तो मेरा फ़ायदा नहीं है, आप ही लोगों का फ़ायदा हुआ होगा इसमें, है ना। तो अगर उससे मार्केट थोड़ी स्टैंड हो गई, 10-15 रुपये बढ़ गए, क्या चला गया बताइए। मैंने कोई लहसुन थोड़ी ना लिया था हाथ में कि जो मैं माहौल बना रहा हूँ। आप बच गए या आप नहीं बचे, दुनिया बची। क्योंकि कुछ तो अपने दिमाग से चलते हैं, हर कोई आदमी अपने दिमाग से चलता है, कोई बंदा थोड़ी ना हुआ खुराना का। ठीक है जी। लेकिन इतना बता दो, जो खुराना के दिमाग से चले हैं ना भाई साहब, गर्व से कहता हूँ 60 से 70% माल वो बेच चुके हैं अपना। ठीक है जी। और उसमें मैं गर्व से कहता हूँ। और
कोई खुराना को कमीशन नहीं मिली उनके माल बेचने से, लेकिन इतना खुराना को एक ही फ़ायदा हुआ है कि उनके घर वाले आज दुआ देते हैं कि हम टेंशन फ्री बैठे हैं जी, 30% है, किसी 40% है, क्या बहुत टाइम बड़ा आराम से बेचेंगे, धीरे धीरे बेचेंगे। मतलब वो टेंशन वाले पीरियड से निकल गए। अभी मेरे से एक पूछा कि भाई साहब मैं माल खरीद लूँ, मंदी हुई है। मैंने कहा माल बेच दिया, क्या थोड़ा बहुत रह गया, मैं उस पर 250 कट्टा होगा, तो उसने तकरीबन 180 70-80 कट्टा बेच लिया, 70 इकट्ठा पड़ा है। क्या मैं सोच रहा हूँ 100 इकट्ठा ले लूँ, अभी मंदी है, सावन के बाद मेरे को लगता है थोड़ा बिक्री खुलेगी। मैं आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर क्या जवाब दिया, पहले जवाब के लिए बताओ सर जवाब छोड़ दो ना, वो तो मेन जी लोग भी सोचेंगे भी हम क्या। आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक 250 कट्टे का किसान ये सोच रहा है कि अभी डाउन है, ये फ्लक्चुएशन चलेगी, आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत बड़ी बात है ये। हो सकता है बहुत मामूली आप लोगों के लिए होगी, लेकिन अगर ये एक किसान की मेंटेलिटी समझ रहे हैं ना, तो ऐसा कहीं सैकड़ों किसान होगा, हजारों किसान होगा जो व्यापार की लाइन में उतर चुके हैं। वो बहुत बड़ी बात है सर। अब जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ना, सावन में भी अगर बिक्री हो रही है, रुकती तो है नहीं, होती है हर साल है, ठीक है जी, लेकिन अगर सावन में भी बिक्री हो रही है ना सर, तो आगे जब सावन जल चढ़ जाएगा, सावन पूरा हो लेगा, उसके बाद थोड़ी ठंड बढ़नी चालू हो जाएगी, बिक्रियाँ तो निकलेंगी यार। ठीक है जी। बिक्रियों में क्या, अगर माल आप पे ज़्यादा भी है ना, मेरे को इतना बता दो अब ज़्यादा रहा कहाँ, ये भी बता दो। माल है नो डाउट, लेकिन कोई बहुत कम भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। पिक्चर अगर हम तरीके से चले इसी में निपट जाएगी, 10-20 ऊपर नीचे पिक्चर निपट जाएगी, साल निकल जाएगा जी। ठीक है जी। और अगर हम कहीं भी पैनिक होकर निकालते हैं तो हो सकता है 2-3 महीने एकदम पिटे हुए निकले, फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन वो जो बढ़ेगा वो फिर बहुत बड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए अभी भी हमारे पे अगर जिन्होंने नहीं बेचा, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, वैसे सुबह मैंने जिनका फ़ोन खुंदक में पटक दिया था, आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी तो मैंने खुंदक भी आई तो मैंने पटक दिया फ़ोन आपका। अगर आपने माल नहीं बेचा तो सलाह दे रहा हूँ, 6 महीना 4 महीना 5 महीना अपने को पड़ा, अभी भी धीरे धीरे करके बेचना चालू करिए। वन शॉट गेम नहीं खेलिए। ठीक है जी। वन शॉट गेम इस साल का है नहीं, वन शॉट गेम नहीं है, वन शॉट गेम नहीं खेलिए, क्योंकि 3 महीने भी बिना टेंशन के हो, लास्ट के 2 महीने या 3 महीने टेंशन के रहेंगे। जैसे अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, ये 7 महीने हैं, इसमें से 3 महीना बिना टेंशन का, ठीक है राइट। उसके बाद 3 महीने में से 1-1.5 महीना उठा पटक वाला है, फिर उसका 2.5 महीना या 2 महीना वो बराबर टेंशन का है, 50% टेंशन वाला है। तो अभी बिना टेंशन में आधा निपट लेना, उठा पटक वाले में गेम खेल लेना, ज़्यादा टेंशन वाले में मज़े ले लेना। ठीक है जी। इतने में इशारे में समझा रहा हूँ ना, मैं कुछ ये बोल रहा हूँ अभी क्या हो रहा है, ना मैं बोल रहा हूँ तेज़ी कब आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। तो अभी बिना टेंशन के 3 महीने आप पे है, धीरे धीरे करके माल बेचिए। 5-10 ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे आप घबराइए नहीं। ठीक है जी। आप 20 रुपये गोली ले आओ, ठीक है, 30 रुपये लड्डू ले आओ, 50 रुपये मोटा ले आओ। इतनी बड़ी डिमांड निकल जाएगी कि आपके जितना भी ज़्यादा लहसुन लग रहा है आपको, ये 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। यानी मतलब ये है, आज आप 5-10 टूट गए, 10-15 रुपये और तोड़ दो बस, जो लोग चाह रहे हैं। आप देख लेना आपका लहसुन कैसे खींचेगा। यानी फैक्ट्री हमारे तैयार है। मैंगो शेक पीते हो पाइप लगा के, जैसे पीते हो खींचते हो ना, ऐसे ही लहसुन खिंच जाएगा यूँ करके। लोग बक्से के बक्से लेके तैयार बैठे हैं कि आप तोड़ो और वो खरीदें।
ठीक है जी। एक बार पढ़े लिखे सादे हो, एक बार डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री की तरफ निगाह तो मार के देख लो कि उसमें कितनी गुंजाइश पड़ी है। अभी सारी इंडस्ट्री खाली हो गई है और उन पे एक कटोरी जितना माल है उसी में सब एक दूसरे से ले दे, कोई घबरा गया तो दे दिया, कोई फिर तेज हो गया तो ले लिया, ये चल रहा है। ठीक है जी। नया माल कोई नहीं बन रहा। थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की थी, फिर फैक्ट्रियाँ रुक गई। सब वेट कर रहे हैं, सबको उम्मीद है कि हिंदुस्तान का किसान तो बेवकूफ़ है ही है, जैसा माहौल बनाएंगे घूम जाता है ना जी। कई जगह मजबूरी होती है, जैसे हिमाचल में अभी बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो अगर सरकार का थोड़ा सा भी जिस हिसाब से आज भी मैंने उसी बात पर चर्चा करनी है उधर इंटरव्यू में, कि अगर थोड़ा सा भी सरकार का मदद होती तो ये माल बहता नहीं। ठीक है जी। ये जो टमाटर बह गया, बर्बाद हो गया, तो उसमें कुछ के हाथ में नहीं है। गोदाम बना के दे सरकार उनको कुछ। ठीक है जी। वही मैं बोल रहा हूँ, हर जगह वेयर हाउस होने चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलनी चाहिए उन वेयर हाउस में, तो थोड़ा बचाव हो सकता है। खैर, तो भाई साहब इसमें जो चीज़ आपके हाथ में, अब वो तो सोच रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, इनको कैसे भी हिला देंगे, माहौल बना के उड़ा देंगे। तो ये तो आप लोगों के ऊपर है ना जी, घबरा के माल बेचने हैं या आराम आराम से बेचने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 4 महीने में मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप रोकिए माल को। मैंने यही बोला है कि अब कोई कहता है मेरे पास 100 ही गट्टा है जी, कैसे धीरे धीरे बेचूंगा। भाई साहब पीछे तेजी थी पिछला साल, 2-2 गट्टा बाइक पे लेके जा रहे थे आप। ठीक है जी। सिर्फ 2-2 गट्टे, ये तो छोड़ दो। किसान से ज़्यादा नहीं पता होगा किसी को कि आराम से कैसे बेचना और जल्दी कैसे बेचना है। ठीक है जी। किसान जब बेचने आता है तो भीड़ की भीड़ आ जाती है, नहीं बेचता तो ऐसे माल गायब होता है कि माल था ही नहीं। तो भैया ये साल बहुत, ये 2025 ऐसा याद करेंगे लोग, खतरनाक साल है। इसमें जितना बच सको बच लो। 2025 जनवरी से देख लो और अभी तक देख लो जुलाई आ गई, एक आदमी ने भी कमाया है तो बता दीजिए। रुपए के 90 पैसे ही हुए होंगे, रुपये के 80 पैसे ही हुए होंगे, रुपये का सवा नहीं हुआ किसी का भी। ठीक है जी। हुआ हो तो कोई बहुत भाग्यवान होगा कि भगवान ने उस पर कृपा करनी होगी तो करी होगी, नहीं तो 90% 80% लोगों के साथ ये हुआ है। तो भाई थोड़ा संभल के चल लो, अच्छा नहीं चलोगे तो आपकी अपनी मर्जी है। किसी को कोई अपने विचार देने हो कमेंट्स में दे देना राणा जी के चैनल में 2 बजे से पहले, 2 बजे से पहले, क्योंकि मैं इंटरव्यू में जाऊँगा। चलिए धन्यवाद। राम राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। सूखा हुआ छिला हुआ ना, हाँ ये तो कई दिन का पड़ा हुआ यार। आ जाओ अंदर आ जाओ।